जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे दिन के लिए। प्रभु की अगुवाई, सामर्थ और सारी आशीषों के लिए आज का दिन प्रभु के आनंद से परिपूर्ण है। प्रभु की उपस्थिति और उसकी आशीषों से परिपूर्ण है। कोई कारण नहीं कि कोई भी हमें आज परमेश्वर के आनंद से वंचित रख सके, उसकी शांति से दूर कर सकते और प्रभु की उपस्थिति से बाहर कर सके। ये प्रभु का अनुग्रह हम सब के साथ आज के दिन भी है। आज का मनन एक बहुत ही खास विषय पर है, रोचक विषय पर है। आपने अनेक बार इस शब्द को सुना होगा, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब ये है कि क्या मेरे वचनों का, मेरे शब्दों का कोई मूल्य है? अगर मैं अपने शब्दों का मूल्य करूंगा, आदर करूंगा, वचन जो मैंने कहा है उस पर खरा उतरूंगा, चलूंगा, तभी तो उसकी कीमत होगी, उसका मूल्य होगा, दूसरे लोग भी कर सकेंगे। मैंने परमेश्वर के वचन से जानना चाहा कि क्या परमेश्वर में इस विचार के लिए कोई समर्थन है, तो मुझे बहुत समर्थन मिला। सच में बाइबल इस वाक्य को, इस कहावत हो या नारा हो या जो कुछ भी है, ये इसका समर्थन बड़ी जोरदार करती है। तो मैं आरंभ करता हूं व्यवस्था विवरण 23 अध्याय के 23 पद थे। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। अपने वचन को परमेश्वर के सामने देकर उसे निश्चित रूप से पूरा करना। परमेश्वर के वचन में हमें एक शूरवीर मिलता है जिसका नाम है यफ्ता। न्यायों की पुस्तक के 11वें अध्याय में 30 से 40 पदों तक वो योद्धा लड़ाई के लिए जाता है और ईश्वर से प्रतिज्ञा करता है कि अगर वो उसे युद्ध में विजयी करेगा तो वो जब युद्ध से अपने घर की ओर, नगर की ओर लौटेगा, तो जो भी व्यक्ति सबसे पहले उससे मिलने आएगा वह उस व्यक्ति को प्रभु के लिए बलिदान कर देगा। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार क्या होता है, जब वो लौट रहा है, परमेश्वर ने युद्ध में विजय दिलाई, तो उसकी छोटी बेटी घर से निकलकर दौड़ते हुए उससे मिलती है, उससे लिपट जाती है और उसके एकदम से दुखी होता है। लेकिन उसने जो वचन परमेश्वर को दिया था उसे वो पूरा करता है। हालांकि बेटी थोड़ा समय मांगती है, ठीक है, अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा आनंद कर ले, लेकिन यिप्था अपना वचन पूरा करता है। प्रभु यीशु ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 5 और उसके 37 में कहा कि हमारे सब शब्दों में सत्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और हमारे शब्दों के पीछे, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व है, हमारी शख्सियत होती है, उनमें पूरी सच्चाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारी हां का अर्थ हां होना चाहिए और तुम्हारी ना का अर्थ ना होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने कहे हुए वचन का पालन करना होगा। उसमें किसी प्रकार की शंका या झूठ या परिवर्तन नहीं हो सकता। आपने परमेश्वर के सामने जो वचन कहा है, वचन दिया है, उसमें आप फिर परिवर्तन करें तो ये आप यानी एक कमजोर शख्स माने जाएंगे। एक कमजोर हृदय और एक कमजोर यानी कि अपनी बात से बदलने वाले इंसान कह जाएंगे। पूरी तरह से ये अपने आप को एक कमजोर शख्स बनाना। गिनती की पुस्तक वहां भी 23 अध्याय 19 पद में परमेश्वर के बारे में वो कभी जो कहता है बदलता नहीं है, लिखा है
परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मनुष्यों में है झूठ बोलने की बीमारी, लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, जिन्होंने झूठ को अपने जीवन से बाहर किया है और परमेश्वर के सामने अपने वचन के लिए प्राण भी दे देते हैं, लेकिन वचन से नहीं मुकरते हैं। चाहे उन्हें भजन संहिता 15:4 में जैसे कहता है, भजन संहिता 4 में क्या कहता है, बहुत शानदार एक वचन ऐसे लोगों के लिए है। 15, yes, here we are, bear with me please। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। ऐसे व्यक्ति के बारे में यह भजन है कि परमेश्वर के पवित्र निवास में कौन प्रवेश कर सकता है, उसके तंबू में कौन चल सकता है। तो यहां परमेश्वर स्वयं ऐसे इंसान की विशेषता बता रहे हैं, जो खराई से चलता है, जो धर्म के काम करता है, जो हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता, पड़ोसी की निंदा सुनता नहीं, और उसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का, भक्तों का आदर करता है। और यहां पर है वो बात जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। यह है वो इंसान जो अपने प्राण की हानि भी, चाहे सांसारिक हानि, भौतिक हानि हो या रिश्तों की भी हानि उठानी पड़ती है बहुतों को। जब आप मसीह में आए, जब आपने मसीह से करार किया, वाचा बांधी, उसके उद्धार को ग्रहण किया और उसके पीछे चलने के लिए उसका क्रूस उठाया, एक तरह से आपने अपना जो वचन प्रभु को दिया, अब चाहे आपके घर के लोग आपसे कहें लौट आओ मसीह को छोड़कर, तब हम तुम्हें ग्रहण करेंगे, और आप कहें नहीं, मैं मसीह को नहीं छोड़ सकता। परिवार की हानि उठा लेते हैं। कईयों को अपनी धन संपत्ति की हानि उठानी पड़ी, अपने परिवारों की हानि उठानी पड़ी, जमीन जायदाद घर इनकी हानि उठानी पड़ी। कईयों को अपने नगर गांव छोड़ने की हानि उठानी पड़ी, लेकिन उन्होंने जो वचन मसीह को दिया, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अपने वचन से वो कभी पलटते नहीं है, हानि उठा लेते हैं। तो ये होते हैं सच्चे परमेश्वर के पुत्र, जिन्हें हमारे हिंदुस्तानी भाषा में राजपूत कहते हैं, जिसके लिए यह नारा दिया जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान अपने वचन की कदर करता है। यीशु मसीह के लिए यशायाह ने लिखा, यशायाह 53 अध्याय उसमें 3-4 पदों में है, हमने उसका मूल्य न जाना। मतलब यीशु ने जो कुछ कहा, उसके वचनों का भी मूल्य नहीं जाना, उसके कार्यों का भी मूल्य नहीं जाना। कई बार किसी किसी की बात का हम मूल्य नहीं जानते, अरे हट, तू झूठ बोलता ही रहता है। जैसे वो एक बालक जो रोज कहता था कि मतलब सियार आया, सियार आया, सियार आया। गांव के लोग भागकर दौड़ते उसे बचाने के लिए, भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ते थे। फिर वो सब गांव को इकट्ठा होता, देखकर कहता था, मैंने तो झूठ बोला, सबके ऊपर हंसता था। कई बार ऐसा किया। एक दिन सच में सियार आ गया और भेड़ों को खाने लगा, फाड़ने लगा। वो चिल्लाया, सियार आया, सियार आया। सब गांव वालों ने, अरे ये तो ऐसे ही हमको बुद्धू बनाता रहता है। उसके वचन की कीमत नहीं रह गई थी, उसके वचन पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था जब वो सच बोल रहा था।
तो झूठ की हांडी बार बार, ये काठ की हांडी जिसे कहते हैं, झूठ की हांडी काठ की हांडी है। आग पर बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है और वो काठ जल जाता है, दोबारा आप उसमें कुछ नहीं पका सकते। इसलिए आपको, मुझको अपने शब्दों की कदर करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। आपने प्रभु से भी बहुत सारे वादे किए होंगे, कसमें खाई होंगी, मन्नतें मानी होंगी। आप न्याय करें, उनमें से कितनों का आपने पालन किया है? आप अपनी दृष्टि में कितने कदरदान हैं? अपने वचन की का पालन करने वाले कितने हैं? तो क्या कई बार छोटे बच्चे भी कह देते हैं, कई बार हम बच्चों को भी कुछ बातें प्रॉमिस कर देते हैं, मैं ये दिलाऊंगा तुम्हें, मैं वो दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें फ्रॉक दिलाऊंगा। और बर्थडे आया, अंकल जी का पता ही नहीं है। अंकल जी के पास मिलने भी गए, ओ आज तुम्हारा बर्थडे है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं, फिर मिलेंगे। अंकल आपने तो कहा था फ्रॉक दिलाएंगे, ये मैंने कब कहा था? छोटे बच्चों की नजरों में भी माता पिता हों, चाचा चाची क्यों ना हो, कभी बड़े बनने के लिए या रुतबा दिखाने के लिए या अपने वचन के पालन करने वाले दिखाने के लिए कुछ भी कह जाएंगे, लेकिन उन वचनों का हम पालन नहीं करेंगे तो हमारी दृष्टि में हम खुद अपना मूल्य नहीं आंकते हैं, दूसरे भी नहीं आंकेंगे। क्या ये जरूरी है? एक सवाल ये निकलता है, इज इट नेसेसरी और इंपॉर्टेंट? यस, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। प्रभु यीशु इस बात में अपने वचनों के कदरदान निकले। आज भी आप कोई सा भी उनका वचन दावा निकाल कर के पढ़ लीजिए और उस पर दावा ठोक दीजिए, विश्वासी बनना पड़ेगा। यीशु के वचन को अगर आपने वैसा ही अपने जीवन में देखना है, क्या मैं देखता हूं, आजमाना चाहता हूं, प्रभु आपने ये वचन कहा है, क्या ये पूरा हो सकता है? क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? तो आपको यीशु पर विश्वास करना होगा, फिर उसे पूरा होते हुए देखिए। यीशु पर विश्वास कीजिए, फिर उसके वचन को आप ही के जीवन में, आपकी आंखों के सामने पूरा होते हुए देखिए। उस शराबी की तरह नहीं जो बोतल पकड़कर एक दूसरे साथी से कहता है, क्या तुम इस मंदिर को हिला सकते हो? भाई मंदिर कैसे हिला सकता हूं? नहीं हिला सकता। अच्छा यहां बैठो, इस बोतल में से एक घूंट लगाओ और 2 मिनट में यह मंदिर तुम्हें हिलता हुआ दिखाई देगा। देखो, ऐसे नहीं, हमें अपने वचन के द्वारा अपने वचन की शक्ति को दिखाना है। प्रभु यीशु ने दिखाया, मूसा ने दिखाया, अब्राहम ने दिखाया। अब्राहम ने जब कहा कि वो परमेश्वर से प्यार करता है, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली, वो अपने बेटे की हानि उठाने के लिए तैयार हो गया और लेकर चल भी दिया, कुर्बान करने के लिए बांधकर वेदी पर लिटा दिया। आग तैयार थी, चाकू तैयार था, बस उसने उठाया और बस अगले ही पल बेटे की गर्दन पर चलने वाला था। परमेश्वर ने उसका हाथ रोक लिया, कहा अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है। क्या परमेश्वर को अब्राहम के कथन पर विश्वास नहीं था? था, लेकिन फिर भी एक परीक्षा लेना चाहता था। हम सबके लिए वो परीक्षा एक परीक्षा है, हमारे लिए भी एक बल है, एक शक्ति है, एक दृष्टांत है कि अगर आपने ईश्वर से कहा है, आई लव यू लॉर्ड, आई विल फॉलो यू लॉर्ड, आई विल टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो यू, तो फिर आप जब कीमत चुकाने का टाइम आए, जब हानि उठाने का टाइम आए,
फिर आप ये न कहें अरे ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या कर दिया। इतना सब कुछ छोड़ दूं मसीह के पीछे चलने के लिए। मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक व्यक्ति एक सड़क पर कुछ नोट और एक तरफ गॉड शब्द एक पेपर पर लिख करके खड़ा हुआ है। वहां से निकलने वाले को दिखाता है इनमें से चुन लो। वो देखता है एक पे गॉड लिखा है, एक पे मोबाइल है, वो मोबाइल लेके चला जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, उसको दिखाता है ये दो में से क्या चुनाव करेंगे, गॉड या मोबाइल। दूसरा भी मोबाइल लेके चला जाता है। फिर तीसरा आता है, इस एक हाथ में गॉड, दूसरे हाथ में लैपटॉप है। वो पढ़ता है गॉड और इधर लैपटॉप है, लैपटॉप लेके चला जाता है। दूसरा भी लैपटॉप लेके चला जाता है। एक छोटी बच्ची आती है, वो गरीब सी भिखारी सी दिखने में लग रही है। उसने देखा एक हाथ में गॉड है, दूसरे हाथ में उसके लैपटॉप है, मोबाइल है। उसने गॉड वाले वो पेपर को ले लिया और चली गई। ये व्यक्ति उससे बहुत इंप्रेस हुआ, उसके पीछे। हो सकता है ये एक रील बनाने के लिए है, लेकिन सच में इसमें भी एक संदेश है। ये व्यक्ति जाकर उसको वो पैसे जितने दिए थे वो पैसे भी उसको देता है, मोबाइल भी देता है, उसको लैपटॉप भी देता है, मैकबुक भी देता है, और एक खिलौना होता है वो भी दे देता है। जिसने गॉड को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। हम बात कर रहे हैं अगर हमें हानि भी उठानी पड़े परमेश्वर के साथ चलने में, संसार की तो हानि है। इंसान अगर सारे जगत को पाले और आत्मा की हानि उठाए तो क्या लाभ। हमने अगर ईश्वर को पा लिया और उसके उस वचन के पालन में अगर सारा संसार भी हमें खोना पड़े तो भी हम लाभ में रहेंगे। दुनिया सोचेगी बताओ क्या मिला इसे। यीशु मसीह के पीछे गया, क्या मिला? घर चला गया, जमीन चली गई, बीवी बच्चों ने छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं फिर भी मसीह के पीछे चलने वाला फकीर लाभ में ही है। वो सारी दुनिया ले दौलत लेकर के बैठे हुए लोग जो मसीह विहीन हैं वो घाटे में है, वो घाटे में है कहना चाहता हूं। लेकिन आप, यदि आपने ये वचन लिया है, ये प्रण लिया है, यीशु को वचन दिया है, तू मेरा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा क्रूस उठाऊंगा। और ये कहा है आई लव यू जीसस। मैं कहना चाहता हूं चाहे इस दुनिया में आप लाजरस के समान क्यों ना हो, घावों से भरा हुआ, जो दूसरों की चूर चार पर जीता था, लेकिन उन धनवानों की आंखें खुल जाएंगी। जैसे उस धनवान की आंख खुली, उसने देखा कि लाजर कितने मजे से अब्राहम की गोद में आनंद कर रहा है और मैं यहां तड़प रहा हूं। इतनी धन संपत्ति होते हुए, इतना अच्छा खाना पीना होते हुए, सारा जूस फ्रूट और न जाने क्या क्या, नौकर चाकर बनाने वाले, और पीने के लिए पानी तो पीता ही नहीं होगा, जूस पीता होगा, दूध पीता होगा या दाक रस पीता होगा। लेकिन यहां आज उस अधोलोक में पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा है। तो पूछना चाहता हूं उसने क्या पाया? जिसके पास सारी दुनिया की दौलत थी, मरने के बाद उसके हिस्से में क्या आया? क्योंकि ईश्वर नहीं था उसके पास। वहां उसे याद आया और उसे पता चला कि अब तो मौका है ही नहीं, मैं इस परिस्थिति को बदल ही नहीं सकता, लेकिन हां इतना कर सकता हूं कि मेरे भाइयों को यहां आने से बचा सकता हूं। तो अब्राहम से कहता है लाजर को वहां भेज दे। लाजर ने कहा, पर अब्राहम ने कहा यह भी नहीं हो सकता। लेकिन आज हुआ है, मुर्दों में से एक जी उठकर हमें बता रहा है, वो कह रहा है, प्रभु यीशु स्वयं कह रहा है वहां मत जाना। ये मूसा की किताब पढ़ लो। मूसा ने मेरे विषय में लिखा है कि भाइयों में से मूसा एक, परमेश्वर एक खड़ा करेगा, तुम उसकी सुनना, जो नहीं सुनेगा वो मार डाला जाएगा। धनवान मार डाला गया। उस भाई, उसके पास भी मूसा था, उसने नहीं सुनी और मारा गया। आपके पास भी मूसा है, आपके पास सुसमाचार है,
सुसमाचार की सुने, यीशु है उसकी सुने, जो मुर्दों में से जी उठ कर आया है। उसका वचन खाली नहीं जाएगा। उसने अगर कहा है कि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता वो नाश होगा, क्योंकि उसके वचन की कीमत तो पूरी है। जान लीजिए, और हम अपने वचन को भी वजनदार बनाएं तो यीशु को ग्रहण कर लें, यीशु का वचन ग्रहण कर लेंगे। जब यीशु का वचन हमारे दिल में होगा, हमारे भी वचन वजनदार होंगे। चाहे दुनिया में हमको हानि उठानी पड़े, चाहे दुनिया हमारा मजाक उड़ाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम परमेश्वर के आशीष में आगे बढ़ेंगे। मैंने इसके खतरों पर भी सोचा। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम ऐसे वचन दे देते हैं जिन्हें निभाना कठिन हो सकता है, परंतु याद रखें, निभाना तो पड़ेगा। नुकसान उठाने की संभावना होती है, नुकसान उठाने के लिए तैयार है। फिर ये ना कहें और मैं पागल था, पागलपन में मैंने कह दिया था। पागल तब नहीं थे, लेकिन अब जरूर पागल होंगे आप। जब आप अपने वचन से मुकरेंगे, आप अवश्य पागल होंगे। प्रभु हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करना सीखें। जैसे यशायाह 53 के पहले ही पद में लिखा है, किसने हमारे वचन का विश्वास किया? Who has believed our report? हमारे वचन का, हमारे कथन का, हमारे कहने का, हमारी रिपोर्ट का किसने विश्वास किया? एक विश्वासी को परमेश्वर की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए, उसे झूठ नहीं कहना चाहिए, उसके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। हम अपने वचन का आदर करें, सच्चाई पर चलें, प्राण देने तक उन वचनों की पूर्ति करते रहें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें परमेश्वर आपके पवित्र वचन की शक्ति को और उसके सम्मान को, उसके वजन को समझना सिखाता है, हमारी आंखें खोलता है। आपका वचन खोखला नहीं है, आपका वचन प्रभु झूठ नहीं है। आपने जो कहा है वो हुआ है और हो रहा है, आगे भी निश्चित रूप से होगा। आपने कहा आप दोबारा आने वाले हैं, आप निश्चित आने वाले हैं। आपने कहा आप विश्वासियों को अपने साथ उठा लेंगे, निश्चित उठा लेंगे। आपने कहा एक अनंत जीवन है, स्वर्ग है, जहां हम विश्वासी आपके साथ रहेंगे, निश्चित रहेंगे। हमें भी अपने वचनों का आदर करना, उनके प्रति सत्य रूप में खड़े होना सिखाएं। परमेश्वर सहायता कर, हर एक सुनने वाले की सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। गॉड ब्लेस यू।